नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज हम प्लांट डिजीज रेजिस्टेंस एंड ब्रीडिंग ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटीज के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस किसी भी होस्ट प्लांट की वो लक्षण है, वो एबिलिटी है जिसके द्वारा वो पैथोजन से या उसके द्वारा होने वाले रोग से अपना बचाव कर सकता है। और ये जो होस्ट प्लांट, उसका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, वो डिटरमिन करती है, उसके द्वारा तय किया जाता है कि वो प्लांट कितना रेजिस्टेंट है। जनरली जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं, जो फसल होती है, उसका लगभग 30% किसी न किसी पैथोजन के अटैक की वजह से या किसी रोग की वजह से नष्ट हो जाता है। और इसमें फंगल, बैक्टीरियल, वायरल पैथोजेंस होते हैं, वो कई सारे कल्टीवेटेड क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं, खासतौर से ट्रॉपिकल कंट्रीज में। प्रोडक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज को डेवलप करना, उनका विकास करना, उनको डिजीज कंट्रोल के लिए काम में लेना जो है, ये सबसे चीपेस्ट एंड कन्वीनियंट, मतलब सुविधाजनक मेथड होता है इन कंपैरिजन टू फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कंट्रोल। जो ये लक्षण है रेजिस्टेंट टू डिजीज, इंसेक्ट एंड पेस्ट, दीज आर जेनेटिकली कंट्रोल कैरेक्टर्स। जो जीन का कॉम्बिनेशन है, उसका जीन जेनेटिक बनावट है उसका, वो तय करती है कि प्लांट कितना रेजिस्टेंट होगा। तो ये किसी के जिस प्लांट में ही पाया जाता है, तो इस कैरेक्टर को हम दूसरे प्लांट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल टू ट्रांसफर दीज कैरेक्टर्स टू ससेप्टेबल एंड डिजायरेबल वेराइटीज थ्रू क्रॉसिंग। क्रॉसिंग के द्वारा या कि अब मैं आगे इसको विस्तार से बताऊंगी। इस जो रेजिस्टेंट का जो लक्षण है प्लांट रेजिस्टेंट का, उसको हम अपने डिजायरेबल प्लांट में, जिसमें हम चाहते हैं या फिर जो उससे बहुत ससेप्टेबल है, उसमें हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। और इस तरह से उसका जो जेनेटिक जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, वो चेंज हो जाता है। दैट इज कॉल्ड जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो है प्लांट ब्रीडिंग एफर्ट्स के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि इस टेक्निक को यूज करके बहुत सारे डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज डेवलप की जाती हैं। डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी को डेवलप होने की वजह से जो फंजीसाइड्स और बैक्टीरियोसाइड्स का इस्तेमाल कम हो जाता है, और उससे होने वाले जो नुकसान है पर्यावरण को, उस पे भी फर्क पड़ता है, वो भी कम हो जाता है। और ये काफी सस्ता भी पड़ता है। और ये जो है जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा जो हम चेंज करते हैं डिजायरेबल जीन को ट्रांसफर करके या फिर हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के द्वारा, उससे जो होस्ट प्लांट है उसकी जेनेटिक सेटअप है वो चेंज हो जाती है, और प्लांट एक पर्टिकुलर रोग के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाता है। बहुत सारी प्रेजेंट डे क्रॉप जो होती हैं, उसमें ऐसे जीन्स पहचाने गए हैं जो कि रेजिस्टेंट कैरेक्टर शो करते हैं, डिजीज के लिए रेजिस्टेंट होते हैं। ज़्यादातर वो वाइल्ड वैराइटीज होती हैं, और इस वजह से उनकी जो यील्ड होती है, जो पैदावार होती है, वो काफ़ी कम होती है। तो ऐसे जो रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं जो वाइल्ड वैराइटीज में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम हाई यील्डिंग वैरायटी, जो कल्टिवेटेड वैराइटीज है, उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि एक एग्जांपल है, रेजिस्टेंट टू येलो मोज़ेक वायरस इन भिंडी। भिंडी की जो कल्टीवेटेड स्पीशीज है एबेल मस्कस इस्कुलेंटस, उसमें जो वाइल्ड वेराइटीज है एबेल मस्कस मैनीहॉट, उसमें से जीन ट्रांसफर करके जो कल्टीवेटेड वेराइटीज है, उसको येलो मोज़ेक वायरस के अगेंस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज प्राप्त की गई है। और इस वजह से जो येलो मोज़ेक रेजिस्टेंट वेराइटी है भिंडी की, उसको डेवलप किया गया है, और उसका नाम है प्रभानी क्रांति। प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंट हैज टू एडवांटेज। इसके दो लाभ हैं। वो क्या है? ये सिर्फ जो है वो सिर्फ पैदावार को ही नहीं बढ़ाते, बल्कि इसको स्टेबलाइज भी करते हैं। वो किस तरीके से करते हैं? इट एनहांसेस द प्रोडक्शन ऑफ फूड बाय रिड्यूसिंग लॉसेस ड्यू टू डिजीज। रोग की वजह से होने वाले नुकसान को कम करता है। और दूसरा, ये फंजीसाइड और बैक्टीरियासाइड जो होते हैं, जो केमिकल कंट्रोल के लिए काम में लिए जाते हैं, उन पर डिपेंडेंस को है, निर्भरता को कम करता है। तो मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। प्लांट ब्रीडिंग को किस तरह से यूज किया जाता है डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज प्राप्त करने के लिए? इसके दो मेथड्स हैं। ब्रीडिंग इज डन आइदर बाय कन्वेंशनल मेथड और बाय म्यूटेशन ब्रीडिंग। दो मेथड्स हैं, पहला कन्वेंशनल मेथड और दूसरा म्यूटेशन ब्रीडिंग। आगे हम इनको अलग अलग देखेंगे क्या होते हैं ये। फर्स्ट इज कन्वेंशनल ब्रीडिंग। कन्वेंशनल ब्रीडिंग मतलब होता है पारंपरिक तरीका। कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस यूजुअली फॉलो द सेम स्टेप एज द नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम। हाइब्रिडाइजेशन जैसे की जाती है फील्ड्स में, वही टेक्निक है। इसको कन्वेंशनल कहते हैं, इसको पारंपरिक कहते हैं। उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? सबसे पहले सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग ऑफ जर्म
plasm for disease resistance, वो प्लांट को आइडेंटिफाई करना जिसमें डिजीज रेजिस्टेंस के जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो पौधा पर्टिकुलर डिजीज के लिए रेजिस्टेंट होता है। दूसरा स्टेप होता है हाइब्रिडेशन ऑफ सेलेक्टेड प्लांट। जो प्लांट आपने सेलेक्ट की है, एक तो वाइल्ड वैरायटीज का प्लांट होगा और दूसरा वो प्लांट होगा जो ससेप्टेबल होगा लेकिन हाई यील्डिंग वैरायटीज का होगा जो कल्टिवेटेड होगा। तो इन दोनों के बीच में हाइब्रिडेशन किया जाता है। उस हाइब्रिडेशन के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें से सिलेक्शन एंड इवेल्युएशन ऑफ हाइब्रिड्स, जो सूटेबल हाइब्रिड्स होते हैं उनको सेलेक्ट करके उसको इवेल्युएट करके उसको सेलेक्ट किया जाता है। और उसके बाद लास्ट है टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ न्यू वेराइटीज इनटू द मार्केट। आपने टेस्ट कर लिया कि कौन सी वैरायटी सूटेबल है, उसमें डिजीज प्रेजेंट नहीं है और वो कई तरह से फिजिबल है, फिर उसको मार्केट में रिलीज किया जाता है फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड के द्वारा तैयार किया गया है। जैसे कि वीट में हिमगिरी वैरायटी डेवलप की गई है और ये हिमगिरी वैरायटी जो है ये कौन कौन से डिजीज के लिए रेजिस्टेंट है, हिल बंट, लीफ एंड स्टाइप रस्ट। इसी तरह से ब्रासिका में पूसा स्वर्णिम डेवलप की गई है जो एल्ब्यूगो के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है। इसी तरह से कॉलीफ्लावर पूसा पूसा शुभ्रा एंड पूसा स्नोबॉल, ये कर्ल ब्लाइट एंड ब्लैक रॉट के लिए रेजिस्टेंट है। नेक्स्ट इज काउपी, ये पूसा कमल वैरायटी डेवलप की गई है जो बैक्टीरियल ब्लाइट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है। इसी तरह चिली मिर्च के लिए पूसा सदाबहार वैरायटी जो टीएमवी लीफ कर्ल एंड चिली मोज़ेक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है वो डेवलप की गई है और ये सभी कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड के द्वारा डेवलप की गई हैं। इस मेथड के कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। वो क्या है कि लिमिटेड नंबर ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट जीन हैव बीन आइडेंटिफाइड, क्योंकि बहुत सारी वाइल्ड वैरायटीज प्रेजेंट होती हैं फील्ड नॉर्मल कंडीशन में नेचर में। उनमें से जो आइडेंटिफिकेशन है उस पर्टिकुलर जीन का या जो पर्टिकुलर प्लांट का वो थोड़ा मुश्किल है। दूसरा, जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड्स होती हैं ज़्यादातर वो फील्ड में होती हैं, इसलिए बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, बहुत लंबा समय लेती हैं और लेबर इंटेंसिव, बहुत ज़्यादा वर्कफोर्स लगता है उसमें। दूसरा, कई सारे ऐसे मेथड्स होते हैं जो टेक्निकल होते हैं, जैसे कि नेचुरल पॉलिनेशन बैरियर्स अगर प्रेजेंट हैं तो पॉलिनेशन नहीं हो पाता और हाइब्रिडेशन फेल हो जाता है, हाइब्रिडेशन नहीं हो पाता। इसका मतलब है, इसका क्या रिजल्ट होगा कि डिजायरेबल ट्रेट्स जो होती है, जो आपको उसमें ट्रेट चाहिए, डिजीज रेजिस्टेंट का जो ट्रेट चाहिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता, वो इंट्रोड्यूस नहीं हो पाता एक स्पीशीज से, वाइल्ड वैरायटी से कल्टिवेटेड स्पीशीज में। नेक्स्ट प्रोसेस इज म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होती है? आपको मालूम है म्यूटेशन क्या होता है? द क्रिएशन ऑफ desired mutation and their utilization for the production of new crop। किसी भी प्लांट में अपनी इच्छा से म्यूटेशन इंड्यूस करना और उसको यूज करना, जो म्यूटेशन के बाद जो वैरायटी आपको प्राप्त होती है उसको यूज करना फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप, इस प्रोसेस को बोलते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग। बाय डेफिनेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग बाय आर्टिफिशियली इंड्यूसिंग म्यूटेशन यूजिंग केमिकल्स और रेडिएशंस। दो तरह के म्यूटेजेंस काम में लिए जाते हैं, केमिकल म्यूटेजेंस एंड रेडिएशन म्यूटेजेंस। फिजिकल म्यूटेजेंस में आते हैं रेडिएशन, केमिकल म्यूटेजेंस में आते हैं कई सारे केमिकल्स जो कि अगर प्लांट पे हम डाला जाता है तो उस पर म्यूटेशन कॉज करते हैं, म्यूटेशन इंड्यूस करते हैं। तो म्यूटेशन इंड्यूस करके फिर उसको लार्ज स्केल पे ब्रीडिंग करना, इसको बोलते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन के द्वारा न्यू जेनेटिक वैरायटीज आर क्रिएटेड, नई जेनेटिक वैरायटीज प्राप्त हो जाती है। और वो क्या कैसे चेंज होता है? जो उसका बेस सीक्वेंस है, जो उसके जेनेटिक मटेरियल में जो बेस सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं उसको ये चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ससेप्टेबल जीन था, जिसकी वजह से ससेप्टेबल था प्लांट डिजीज के लिए, वो नहीं रहता और प्लांट रेजिस्टेंट हो जाता है। जो म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन को इंट्रोड्यूस करने के बाद वो जीनोटाइप एंड फिनोटाइप दोनों में चेंज करता है। पहले जीनोटाइप में चेंज होता है, उसका रिजल्टेंट फिनोटाइप में चेंज होगा और अकॉर्डिंग टू द नीड, जिसको जैसी हमारी आवश्यकता होती है उसके हिसाब से हम उसको चेंज कर सकते हैं और रेजिडेंट वैरायटी प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं इसके म्यूटेशन ब्रीडिंग के? पहला, इंड्यूसिंग म्यूटेशन इन प्लांट्स बाय वेरियस मीन्स। वेरियस मीन्स कौन से हैं वो नीचे बताऊंगी मैं अभी आपको। तो इस तरह से जो प्लांट है, होस्ट प्लांट, उसमें म्यूटेशन को इंड्यूस करना बाय केमिकल और फिजिकल मेथड। फिर स्क्रीनिंग द प्लांट्स बाय वेरियस मीन्स, उसको स्क्रीनिंग के द्वारा पता करना कि किस
स्पीशीज में या किस प्लांट में कहाँ पर कौन सी म्यूटेशन हुई है। फिर एक बार आपने स्क्रीनिंग कर ली, उसके बाद सेलेक्टिंग द डिजायरेबल प्लांट्स, जो प्लांट आपके डिजायर्ड है, जिसमें आपके अकॉर्डिंग म्यूटेशन हुए हैं, उसको प्राप्त करना और उसका मल्टीप्लिकेशन बाय ब्रीडिंग और उसको लार्ज स्केल पर ब्रीडिंग करना, जिससे कि वो ज़्यादा संख्या में प्राप्त हो सके। जो म्यूटेजेंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। फिजिकल म्यूटेजेंस जैसे कि शॉर्ट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, उसके एग्जांपल हैं यूवी रेडिएशन एंड एक्स रेज। नेक्स्ट इज आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे कि गामा रेज। इस तरह से केमिकल म्यूटेजेंस भी काम में ले जाते हैं जैसे कि मस्टर्ड गैस, नाइट्रस एसिड, ईएमएस मतलब इथाइल मिथाइल सल्फोनेट्स। इसके अतिरिक्त कुछ बेस एनालॉग जैसे कि 5-ब्रोमोयूरेसिल भी यूज किया जाते हैं, जो कि म्यूटेशन को इंड्यूस कर सकते हैं किसी भी प्लांट में। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और म्यूटेशन ब्रीडिंग कौन कौन सी हैं, जैसे कि बहुत सारी वैरायटीज ऐसी हैं जिसमें म्यूटेशन ब्रीडिंग की गई है, जैसे कि एक एग्जांपल है बार्ली। इसमें आर्टिफिशियली म्यूटेटेड जीन्स इंड्यूस की गई है, जिसकी वजह से उसकी यील्ड में, पैदावार में बढ़ोतरी और इंसेंसिटिविटी टू डे लेंथ। डे लेंथ वो फैक्टर है जिसकी वजह से जो प्लांट्स होते हैं उसमें फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होती है। तो अगर फेवरेबल कंडीशन फोटो पीरियड नहीं है, वो डे लेंथ फेवरेबल नहीं है, तो उसमें जनरली फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग नहीं हो पाती। तो इस कैरेक्टर को रोक देना है। रोक देने का मतलब है इनसेंसिटिव हो जाता है कि डे लेंथ कोई भी हो, फोटो पीरियड कोई भी हो, उसमें फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होगी। उसके अतिरिक्त रेजिस्टेंट टू माइल्ड्यू डिजीज को उससे रेजिस्टेंट हो जाता है। एंड रिडक्शन इन हाइट, प्लांट की हाइट रिड्यूस करने से क्या होता है, जो रिसोर्सेज उसके लंबाई बढ़ाने में काम आते हैं, वो सारे रिसोर्सेज जो हैं, न्यूट्रिएंट रिसोर्सेज जो हैं सॉइल से, वो फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग में काम आ जाते हैं। इस तरह से हाइट कम रह जाती है, कम रखी जाती है प्लांट की। ये एक फेवरेबल कैरेक्टर है ड्वार्फ वैराइटीज। इसी तरह से वीट में, गेहूं में दो वैरायटी डेवलप की गई है म्यूटेंट वैरायटी, जैसे शर्बती सोनारा एंड पूसा लर्मा। ये जो दोनों वैरायटीज हैं, ये जो रेड ग्रेन वैरायटीज हैं पुरानी, सोनारा 64 एंड लर्मा राजो 64-8 से डेवलप की गई है बाय म्यूटेशन। इसी तरह से मूंग बेन को रेजिस्टेंट टू येलो मोजैक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू से रेजिस्टेंट बनाया गया है म्यूटेशन के द्वारा। इसी तरह से भिंडी का आपने पे एग्जांपल पहले ही देखा था, जो एवेलमस्कस एस्कुलेंटस जो है अपनी कल्टीवेटेड वैरायटीज हैं, उसको भी डिजीज रेजिस्टेंट बनाया गया है, जिसका नाम है प्रवनी क्रांति। इसी तरह से एक्सरे ट्रीटमेंट के द्वारा सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस डेवलप की गई है। ज्यादातर पल्सेस, मिलेट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो कमर्शियल प्रोडक्शन वाले प्लांट्स हैं, जो कमर्शियल इंपॉर्टेंस के प्लांट्स हैं, वीट, राइस, बार्ली, इनमें लार्ज स्केल पर यूज की जाती है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो म्यूटेशन ब्रीडिंग के द्वारा इंडिया में डेवलप की गई हैं। उसमें से मुख्य रूप से जो कल्टीवेटेड प्लांट्स हैं वो हैं ग्राउंडनट, जूट, वीट, राइस, कॉटन, शुगर केन, ब्रेसिका, पी एंड काउपी, अरहर, ये सभी वैरायटीज हैं। तो ये वो नाम है जो म्यूटेंट वैरायटी बनाई गई है बाय म्यूटेशन, और ये वो नाम है पेरेंट वैरायटी जिसमें म्यूटेजन डाले गए हैं, जिनमें म्यूटेशन हुआ है, जिसकी वजह से ये म्यूटेंट वैरायटी डेवलप हुई है। इस कॉलम में म्यूटेजेंस कौन से यूज किए गए हैं, वो फिजिकल म्यूटेजेंस यूज किए गए हैं या केमिकल म्यूटेजेंस किए गए हैं। रेडिएशन है तो कौन सी रेडिएशन है, जैसे कि सारे गामा रेज के हैं, दिस इज ईएमएस। ये जो म्यूटेजेंस यूज किए गए हैं, किस प्लांट के लिए कौन सा, किस पैथोजन के लिए, वैरायटीज के लिए कौन सा म्यूटेजन यूज किया गया है, ये यहाँ लिस्ट में दिया गया है। कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग के, वो क्या है, कई सारे म्यूटेशन ऐसे होते हैं जो लीथल होते हैं। जिस लीथल होने का मतलब है कि नष्ट कर देते हैं प्लांट को, डेड हो जाते हैं प्लांट्स, और जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म है वो डेड हो जाता है, मर जाता है। लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एम्प्लॉय किए जाने चाहिए, तब जाके कहीं आपको डिजायरेबल अमाउंट ऑफ जो म्यूटेशन है वो प्राप्त होता है। कभी कभी क्या होता है, म्यूटेशन गेट रिवर्टेड, म्यूटेशन उल्टा हो जाता है, वापस कुछ समय के बाद म्यूटेशन वापस पुराना पेरेंट जो वैरायटी था उस पर लौट जाती है। इसका मतलब है वो स्टेबल नहीं रह जाता।
नेक्स्ट इज कई जो म्यूटेशंस होते हैं यूजुअली देज आर रिसेसिव। रिसेसिव का होने का मतलब है वो तभी एक्सप्रेस होते हैं जब दे आर प्रेजेंट इन होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में होंगे, तभी वो एक्सप्रेस होते हैं, ये भी चांस है। और नेक्स्ट म्यूटेशन इज इन आर इनहेरिटेड ओनली इफ दे आर इंड्यूस्ड इन गैमीट्स। अगर म्यूटेशन गैमीट्स में नहीं हो पाता तो वो सिर्फ सोमैटिक सेल में रह जाता है, और सोमैटिक सेल में आगे की जनरेशन तक वो पास नहीं हो पाता। आगे की जनरेशन में कब कब आएगा, जब वो गैमेट्स में प्रेजेंट होगा। लास्ट जो टेक्निक्स हैं, बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड टिश्यू कल्चर, इन टेक्निक्स के द्वारा भी डिजायर्ड वैरायटीज जो है रेजिडेंट वैरायटी प्राप्त की जा सकती है। वो कैसे? आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ न्यू जीन्स, लेबोरेटरीज में आर्टिफिशियल सिंथेसिस की जाती है नए जीन्स की, और फिर उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है इन द जीनोम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। डिजायर्ड प्लांट जो जिस होस्ट प्लांट में हम उसको ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं वहां उसमें ट्रांसप्लांट किया जाता है। या फिर मेथड ऑफ करेक्टिंग द डिफेक्टिव जीन, अगर कोई जीन ऐसा प्रेजेंट है जिसमें कोई डिफेक्ट है जिसकी वजह से डिजीज के लिए ससेप्टेबल है, वो उस जीन को करेक्ट किया जाता है। और ये सारे जो प्रोसेस है इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत आते हैं। और इसके लिए जीन थेरेपी, जीन सर्जरी, जीन मैनिपुलेशन, जीन ट्रांसप्लांटेशन एंड जीन इंटरवेंशन, ये सभी जो है इसके सिनोनिम्स हैं, और ये सभी मेथड्स जो है रेजिडेंट वैरायटीज को बनाने में काम आती हैं। लास्ट है टिश्यू कल्चर टेक्निक। टिश्यू कल्चर टेक्निक का आपने इस्तेमाल पढ़ा होगा पहले। डिजीज फ्री प्लांट्स कैसे यूज किए जाते हैं, यूजुअली जो एपिकल मेरिस्टेम है उसको कल्चर किया जाता है, या फिर स्टेराइल मीडियम में उसको डेवलप करते हैं टिश्यू कैलस को, जिसकी वजह से डिजीज फ्री प्लांट हमें प्राप्त होता है, प्लांटलेट्स प्राप्त होते हैं जो उसको लार्ज स्केल पर फील्ड में प्लांट किए जाते हैं। थैंक यू, आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप इसके नोट्स या डायग्राम्स के साथ अपने नोट्स बना सकते हैं। धन्यवाद।